नमस्कार बच्चों। आज कक्षा 12 की कक्षा में हम लोग गद्य भाग से जिस लेखक को पढ़ेंगे उनका नाम है विष्णु खरे और उनकी कृति का नाम है चार्ली चैपलिन यानी हम सब। विष्णु खरे जी के बारे में हम पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग चार्ली चैपलिन यानी हम सब पाठ को विस्तार से जानेंगे। तो आइए देखते हैं चार्ली चैपलिन यानी हम सब। चार्ली चैपलिन विश्व सिनेमा के महान अभिनेता रहे हैं। इस पाठ में लेखक ने चार्ली के व्यक्तित्व तथा विश्व सिनेमा पर उसके प्रभाव का वर्णन किया है। विगत 100 वर्षों से चार्ली का जादू संसार पर छाया है। उसका जन्म हुए 100 वर्ष पूरे हो गए। 16 अप्रैल 1989 ईस्वी तथा उसकी पहली फिल्म मेकिंग अ लिविंग को बने 75 वर्ष पूरे हो चुके। उसकी कला समय, स्थान और संस्कृति की सीमा को पार करती हुई 5 पीढ़ियों को मुग्ध कर चुकी है। टेलीविजन और वीडियो के प्रसार के साथ उसके दर्शकों का एक बहुत बड़ा वर्ग नए सिरे से उसकी कला को देख रहा है। अभी 50 वर्ष तक उस पर बहुत कुछ कहा जाएगा। चार्ली की फिल्में भावनाओं पर आधारित हैं, बुद्धि पर नहीं। मेट्रोपोलिस, द कैबिनेट ऑफ डॉक्टर कैलिगरी, द रोमन्थ सील, लास्ट ईयर, द मारियनेट, द सैक्रिफाइस इत्यादि ऐसी ही फिल्में हैं। इन फिल्मों का आनंद आइंस्टाइन जैसे उच्च प्रतिभाशाली व्यक्ति से लेकर पागलखाने के मरीज तक लेते हैं। उनकी फिल्में लोकतांत्रिक तथा वर्ग और वर्णविहीन समतावादी समाज की समर्थक हैं। चार्ली की पारिवारिक पृष्ठभूमि को देखें तो हम पाएंगे कि चार्ली की मां एक परित्यक्ता तथा दूसरे दर्जे की अभिनेत्री थी। बाद में वह पागल हो गई। घर में भयानक गरीबी थी। समाज में चार्ली को तिरस्कार ही मिला। इसके कारण चार्ली को जो जीवन मूल्य मिले उनको उसने करोड़पति हो जाने पर भी नहीं त्यागा। उनकी नानी खानाबदोश जिप्सी औरत थीं और पिता यहूदी वंश के थे। परिणाम स्वरूप चार्ली एक बाहरी घुमंतू चरित्र बन गया। उसकी फिल्मों में बद्दू, खानाबदोश, आवारागर्द की प्रस्तुति का कारण उसके अवचेतन पर भी पड़ा, जो कि उसके पारिवारिक कारणों का ही प्रभाव दिखाई देता है। चार्ली की फिल्म कला समीक्षा करना आसान नहीं है। उसकी कला सिद्धांतों के अनुसार नहीं चलती, स्वयं सिद्धांत बनाती है। देशकाल की सीमा को लांघकर चार्ली सबको जाना पहचाना सा लगता है। चार्ली ने अपनी फिल्मों के लिए भावना को आधार बनाया। ईसा के सूली पर चढ़ाए जाने की कथा हो या कसाई की पकड़ से छूटकर भागी भेड़ की घटना, इन दोनों घटनाओं ने उनकी फिल्मों में त्रासदी और हास्योत्पादक तत्वों का सामंजस्य निश्चित कर दिया। भारत की कला और रस सिद्धांत के बारे में हम लोग अगर देखें तो पाएंगे कि भारतीय साहित्य और कला में हास्य और करुण आदि अनेक रस मिलते हैं। जीवन में हर्ष विषाद आते जाते रहते हैं, परंतु करुणा का हास्य के साथ संयोग भारत की कला परंपरा में नहीं दिखाई देता। रामायण और महाभारत का हास्य दूसरे के कष्टों से प्रेरित है। उसमें करुणा भले व्यक्ति के प्रति होती है। संस्कृत नाटकों का विदूषक कभी कभी अपने कारणों से दूसरों को हंसाता है, परंतु अपने ऊपर हंसना तथा करुणा और हास्य का मेल भारतीय कला परंपरा में नहीं दिखाई देती। भारत के दर्शक हास्य और करुणा के संयोग के सौंदर्य से अपरिचित हैं, परंतु उन्होंने चार्ली को स्वीकार किया है। राज कपूर ने अपनी आवारा, श्री 420 आदि फिल्मों में एक साहसिक प्रयोग किया था। यह चार्ली का भारतीयकरण ही था। इसके बाद भी दिलीप कुमार, देवानंद, शम्मी कपूर, अमिताभ बच्चन तथा श्रीदेवी की फिल्मों पर चार्ली का प्रभाव देखा जा सकता है। आइए चार्ली की फिल्मों की विशेषताएं जानते हैं। चार्ली की अधिकांश फिल्में भाषा का प्रयोग नहीं करती, उनमें ज़्यादा से ज़्यादा मानवीयता है। चार्ली सार्वभौमिक कलाकार है। वह अपनी फिल्मों में सदैव चिर युवा अथवा बच्चों जैसे दिखाई देते हैं। किसी भी संस्कृति को वह विदेशी नहीं लगते। चार्ली के समस्त संकटों को देखकर हमें लगता है कि यदि मैं भी होता तो यहाँ पर चार्ली से
काफ़ी मिलता जुलता, या यहाँ पर मैं भी हो सकता हूँ, पर मैं से ज़्यादा चार्ली हमें हम लगते हैं। हास्य के मामले में बस्टर कीटन चार्ली से बड़ी प्रतिभा है, परंतु चार्ली प्रेमचंद के कहीं ज़्यादा नज़दीक दिखाई देते हैं। भारत में चार्ली के महत्व को अगर हम देखें तो पाएंगे कि एक होली का त्यौहार को छोड़कर भारत में अपने ऊपर हंसने की परंपरा नहीं है। नागर सभ्यता में तो बिल्कुल भी नहीं। चार्ली का भारत में महत्व यह है कि हमें बड़े बड़े व्यक्तियों पर हंसने का अवसर वह हमें देते हैं। वह स्वयं पर ज़्यादा हंसते हैं। आत्मविश्वास, सफलता, समृद्धि और शक्ति के ऊंचे से ऊंचे स्तर पर पहुंचकर भी वह अपने ऊपर हंस सकते हैं। चार्ली में समाज के साधारण जनों की छवि दिखाई देती है, किसी सुपरमैन की नहीं। तो स्टूडेंट्स, ये तो था हमारा चार्ली चैपलिन यानी हम सब। अब आगे के किसी वीडियो में किसी पाठ को लेकर फिर आपके सामने प्रस्तुत होती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।